मोहतरम नाजरीन, कहानी का मकसद है ये समझना कि इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से अल्लाह की रहमत से कैसे महरूम हो जाता है, जबकि रहमत हर वक्त उसके करीब होती है। इंसान अल्लाह की रहमत से महरूम क्यों रहता है, ये एक दिल को झकझोर देने वाली इस्लामी कहानी बहुत पुराने ज़माने की बात है। रेत के लंबे मैदानों, खजूर के दरख्तों और मिट्टी से बने घरों के बीच बसा एक छोटा सा शहर था, नूराबाद। नूराबाद का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। कहा जाता था कि कभी इस शहर में इबादत की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि रातें भी उजली लगती थीं। हर गली से फज्र की आजान गूंजती, हर चेहरे पर सब्र और शुक्र की झलक दिखती। वक्त सब कुछ बदल देता है। नूराबाद में एक शख्स रहता था, सलमान। सलमान कोई बुरा इंसान नहीं था। वो नमाज भी पढ़ता था, रोजा भी रखता था, लोगों को सलाम भी करता था। मगर सलमान के दिल में एक शिकायत हमेशा जिंदा रहती थी। या अल्लाह, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी तंगी क्यों? मैं दुआ करता हूँ फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? सलमान अक्सर अपनी बीवी आयशा से कहता, देखो आयशा, फला आदमी कितना बेईमान है, फिर भी उसके पास दौलत है, और हम ईमानदारी से जीते हैं फिर भी परेशानियां खत्म नहीं होती। आयशा नरमी से जवाब देती, सलमान, शायद अल्लाह हमें आजमा रहा है, सब्र रखो। लेकिन सलमान का सब्र दिन ब दिन कम होता जा रहा था। एक दिन सलमान बाजार में बैठा था। वहां लोग अपनी अपनी परेशानियां सुना रहे थे। सलमान भी बोल पड़ा, इस दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अल्लाह अगर रहमत वाला है तो गरीबों पर रहमत क्यों नहीं करता? उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, कुछ ने सिर हिलाया। लेकिन पास ही एक बूढ़े शख्स बैठे थे, हजरत अब्दुल हकीम। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में तजर्बे की गहराई। उन्होंने सलमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है कि रहमत की बारिश हो रही हो और इंसान छाता खोलकर खड़ा हो जाए? सलमान हैरान हुआ, इसका क्या मतलब? बूढ़े आलिम बोले, मतलब ये कि अल्लाह की रहमत हर वक्त बरसती है, मगर इंसान अपने गुनाहों, घमंड और नाशुक्री से खुद को उससे दूर कर लेता है। सलमान को बात चुभ गई। गुनाह जो दिखाई नहीं देते। उस रात सलमान देर तक सोचता रहा, मैं कौन सा गुनाह करता हूँ? मैं तो चोरी नहीं करता, जिना नहीं करता, शराब नहीं पीता। लेकिन उसे अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें याद नहीं आईं। नमाज में दिल का गैर हाजिर होना, माँ बाप की बातों को हल्के में लेना, बीवी की मेहनत को नजरअंदाज करना, हर नेमत पर शिकायत करना, दूसरों की दौलत देखकर जलन करना, यही वो गुनाह थे जो नजर नहीं आते मगर रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद सलमान का काम और बिगड़ गया। कर्ज बढ़ गया, चेहरे की रौनक चली गई। वो अब दुआ भी करता था मगर दुआ में यकीन नहीं रहा। या अल्लाह, अगर तू सुनता है तो मेरी मदद कर। उसकी दुआ में उम्मीद कम और इल्जाम ज्यादा था। यही वो लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह से बात तो करता है मगर अल्लाह पर भरोसा छोड़ देता है। एक दिन सलमान की दुकान में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। लोग कहने लगे, बेचारा सलमान। लेकिन सलमान चिल्ला उठा, मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों? उस रात वो पहली बार सजदे में फूट फूट कर रोया, या अल्लाह, अगर ये मेरी सजा है तो माफ कर दे, और अगर आजमाइश है तो सब्र दे दे। अगली सुबह सलमान फिर हजरत अब्दुल हकीम के पास गया। रोते हुए बोला, हजरत, मैं टूट गया हूँ, क्या अब भी मेरे लिए रहमत बाकी है? बूढ़े आलिम मुस्कुराए, बेटा, अगर सांस चल रही है तो रहमत का दरवाजा खुला है। अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही महरूम रहता है जो खुद को नाकाबिल समझ ले। उन्होंने कहा, सच्ची तौबा करो, शुक्र की आदत डालो, छोटी नेमतों को पहचानो, दिल से शिकायत निकाल दो। सलमान ने पहली बार छोटी चीजों पर शुक्र करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज घर में रोटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप जिंदा है। धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। कुछ महीनों बाद किसी ने उसकी मदद से नया काम शुरू कराया। कर्ज आसान किश्तों में उतरने लगा। दिल में सुकून लौट आया। सलमान समझ गया, रहमत कभी गई ही नहीं थी, मैं ही उससे मुंह फेर बैठा था। कहानी का सबक। हजरत अब्दुल हकीम ने एक दिन कहा, बेटा, याद रखना, अल्लाह की रहमत से वही इंसान महरूम रहता है जो नाशुक्री करता है, घमंड करता है, गुनाह को मामूली समझता है और अल्लाह पर इल्जाम रखता है। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू हमेशा मेहरबान था, गलती मेरी नजर की थी। अल्लाह की रहमत कम नहीं होती, हमारे दिल छोटे हो जाते हैं। रहमत दूर नहीं जाती, हम खुद दूर हो जाते हैं।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।